welcome back once again. This is Sanjeev Tiwari and you are watching your own favorite channel उत्थान राइजिंग। पिछला सेशन साइकी पर आधारित वर्ड्स की हो रही थी और आपने तमाम वर्ड्स देखे साइकोलॉजी पर आधारित कि कैसे साइक से साइकोलॉजी बनता है, साइकोलॉजिकल बनता है, साइकोलॉजिस्ट बनता है वगैरह वगैरह। से बात आकर रुकी थी कहाँ पर? साइकोपैथ ना। और चर्चा हुई थी कि साइकी पर आधारित अन्य शब्दों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आइए जरा कुछ और वर्ड्स लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं जो साइकी पर बने हुए हैं, है ना। तो इस साइकी से एक वर्ड बना PSYCHOSOMATIC, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक। अब एक पर्सन है जो साइकोसोमैटिक होता है, जैसे इसको तोड़ दीजिए। आप तोड़ेंगे, सब ग्रीक रूट के वर्ड हैं, आपको पहले से पता है। इसमें पहला शब्द है साइकी, मीन्स माइंड, और इसमें दूसरा शब्द है साहब सोमा, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। द साइकोसोमैटिक वर्ड, लास्ट में आईसी लगा हुआ है। आपको बता चुका हूं कि जहां पे आईसी लगा हो, ईआर लगा हो, ओआर लगा हो, उसका मतलब वह जो ना, तो वह जिसका। अब देखिए साइकोसोमैटिक में साइकी प्लस सोमा, माइंड और बॉडी, इन दोनों से मिलके बना। अब साइकोसोमैटिक वर्ड का तब मतलब क्या होता है, ये होते कौन है? तो साइकोसोमैटिक ऐसे पर्सन्स को कहा जाता है, उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके मन में उत्पन्न होने वाले थॉट्स, विचार, उनके शरीर को प्रभावित करते हैं। और होता क्या है कि लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इनकी ऑर्गेनिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिजिकली ये फिट होते हैं, लेकिन मन में मान के बैठे हैं कि मैं बीमार हूं और ये बीमार हो जाते हैं। और मैं थोड़ा खुश हूं कि इस वर्ड की चर्चा मैं इस दौर में कर रहा हूं जब हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक में, इस कोविड के दौर में टीवी देखना बंद करिए, सोचना बंद करिए, अपने को फिट रखिए, खुश रखिए, अवसाद से दूर रखिए, लोगों की बातों पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिए। और शायद निश्चित रूप से महामारी में जिनके अपने गए उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन ये भी एक बात निकल के आई कि बहुत से लोग घबराहट में चले गए, परेशान होकर चले गए। उन्होंने बीमारी तो खतरनाक थी ही सोचकर, उससे डर कर, उसको अपने ऊपर लाद कर वो ज़्यादा बीमार हो गए और चले गए छोड़ के, अपनों को बेसहारा कर गए, कई घर असहाय हो गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप सबको सिर्फ इस वर्ड को जानना, एग्जाम में लिखना नहीं, इसका मायने भी समझिए। और देखिए कहीं आप साइकोसोमैटिक तो नहीं है, कहीं कोई घर में साइकोसोमैटिक तो नहीं है। माइट भी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर इसका असर पड़ता है शरीर पर। प्रोफेसर लुइस कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सिखाते हैं, दिखाते हैं इन चीज़ों को कि कोई व्यक्ति है जिसके दिमाग में यह है कि जब भी मैं बाइक पर बैठता हूं या बैठती हूं मेरी कमर में दर्द होने लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक अविश्वसनीय बात है कि जैसे ही वो शख्स बाइक पे बैठता है उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे देखे होंगे, सुने होंगे, उल्टियां आना गाड़ियों में, खासकर स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। हमारे घर में तो कई लोग पड़े हुए हैं, झेलना पड़ता है। आप नहीं ले आते, उनको कार में बिठा के नहीं जा सकते, बस में बिठा के ले जा सकते, वो बस में, कार में बैठते ही उल्टियां करना शुरू करते हैं। उनके दिमाग में है कि गाड़ी मुझे लगती है, दे आर साइकोसोमैटिक, और वो पक्का उल्टी करेंगे। एक तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं लुइस सर कि कोई शख्स है, इसको लगता है कि मैं उस डर के मारे अकेले कहीं नहीं जाता, सड़क पे नहीं जाता कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो दिमाग में लेके बैठा, सड़क पे चलेंगे, गाड़ी आ गई तो, गाड़ी ने आके भिड़ा दिया तो। और पता चलता है कि वो साहब सड़क पर गए, वो चल रहे हैं इस साइड में, कार जा रही है उस साइड में,
और पता नहीं कब वो उस साइड पहुंच जाते हैं, कार से भिड़ जाते हैं, क्योंकि दिमाग में उनका एक्सीडेंट है। बात वही आ गई एंडा वन साहब की वो पुस्तक द सीक्रेट कि सब कुछ मानसिक है। तो हम जो मन में सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है चिंता चिता समान है। ध्यान से, यही है वो साइकोसोमैटिक पर्सन जिनके माइंड का असर उनकी बॉडी पे पड़ता है। अर्थात ऑर्गेनिक रूप से फिजिकली दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे आर फुली फिट, नो फिजिकल ट्रॉमा, स्टिल दे आर इल, दे आर सिक because the disease is in their mind, not in the body. This is called trauma, mental trauma. क्लियर है? साइकी प्लस सोमा, ठीक ना? अच्छा, अब सवाल है कि इसके लिए कोई और भी वर्ड है क्या? हाँ, इस साइकोसोमैटिक के लिए एक और वर्ड लोग यूज करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप रूट को देख लीजिएगा। साइकोसोमैटिक के लिए लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, साइकोजेनिक। साइकोजेनिक, देखिए जरा, साइकोसोमैटिक या साइकोजेनिक एक ही चीज है। कुछ मेडिकल टर्म में लोग साइकोसोमैटिक का साइकोजेनिक का प्रयोग करते हैं और साइकाइट्रिस्ट साइकोसोमैटिक का एक ही चीज है। तो जरा साइकोजेनिक को देख लीजिए, PSYCHOGENIC, साइकोजेनिक। ये देखिए, दोनों वर्ड्स में सिर्फ रूट का अंतर है, मीनिंग एक ही है। इसमें पहला वर्ड क्या है? PSYCHE, साइकी, साइकी मीन्स माइंड। इसमें दूसरा वर्ड है बेटा जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, IC लगा हुआ है, वह जिसका जन्म मन में होता है, शरीर में नहीं। देखिए, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, साइके मीन्स माइंड, अर्थात वो बात, वो बीमारी, वो समस्या, वो प्रॉब्लम आपके मन में है, वहां उत्पन्न हुई है, शरीर पे उसका असर दिखाई देता है। तो जिसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं बेटा, उसको हम साइकोजेनिक भी कह सकते हैं। बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर, दे आर सिनोनिम्स, बट द रूट्स आर डिफरेंट। यहाँ पर रूट में साइकी तो कॉमन है, यहाँ रूट वर्ड जेनेसिस है, वहाँ रूट वर्ड सोमा है। दोनों का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनके मन में उठने वाली नकारात्मक बातें, ध्यान रखिएगा सकारात्मक नहीं, नकारात्मक बातें का जाकर के शरीर को प्रभावित करती हैं, वो आपके डीप रूट में, माइंड में कहीं बैठा होता है जो आपको प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? क्या इसके लिए कोई दवा है? तो भाई कहा जाता है ना कि तन का इलाज होता है, मन का नहीं। मन के लिए दवाई नहीं है, मन के लिए उपाय है। तो कौन सा उपाय है? तो ये साइकोसोमैटिक, या मेरे ख्याल से इस वर्ड्स को आपने संभाल लिया होगा, मैं आगे चल रहा हूं। इन साइकोसोमैटिक या साइकोजेनिक लोगों को ठीक करने के लिए जिस विधा का आविष्कार हुआ उसे कहा गया साइको एनालिसिस, PSYCHOANALYSIS, साइको एनालिसिस। ये वो थेरेपी है, ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम किसी साइकोसोमैटिक या साइकोपैथ, जो पिछले सेशन में हुआ था, किसी साइकोपैथ, किसी साइकोसोमैटिक या किसी साइकोजेनिक पर्सन को ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। उस विधि को कहते हैं साइको एनालिसिस। ठीक है, आप देख रहे हैं एनालिसिस में विश्लेषण, साइकी मीन्स माइंड, माइंड का विश्लेषण करना। इस विधा को जन्म देने वाले, इसका खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड साहब ने एक टेक्निक विकसित की, हालांकि ये
अब बहुत एडवांस्ड हो गई है, फ्रायड साहब के उस बताए गए तरीके से बहुत आगे दुनिया जा चुकी है, लेकिन श्रेय इन्हीं को जाता है। सिगमंड फ्रायड साहब ने एक तरीका अपनाया, एक तकनीक बताई, जिसके द्वारा आप किसी साइकोसोमैटिक, किसी साइकोपैथ या किसी साइकोजेनिक पर्सन का इलाज कर सकते हैं, साइको एनालिसिस। अब इस साइको एनालिसिस एक प्रोग्राम है जो फ्रायड साहब ने बनाया था, और जो लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, जो इसका एक्सपर्ट होते हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, उन्हें कहा जाता है साइको एनालिस्ट। क्या कहा जाता है? साइको एनालिस्ट। यही वो महोदय हैं जो साइकोसोमैटिक, साइकोजेनिक, साइकोपैथ का इलाज करते हैं, साइको एनालिस्ट। आप देख रहे हैं सब में एनालिसिस है और साइकी है ना, मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक कहिए, मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? जो फ्रायड साहब की थियरी साइको एनालिसिस के एक्सपर्ट होते हैं। अब ये करते क्या है, इलाज कैसे करते हैं? तो एक घटना इमेजिन करिए, आप शायद विश्वास न करें पर ये सत्य है, दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएं मिलेंगी। एक बच्चा है जिसको एज्मा की बीमारी है। बच्चा मीन्स व्यक्ति, एक 22-25 साल का युवक है जिसको एज्मा की बीमारी है, और वो दुनिया के सारे डॉक्टर सारी दवाइयों को देख चुका है। एज्मा, ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं, एज्मा, इसको अस्थमा, अस्थमा हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज, ये स्पेल लिखिए ASTHMA, ये अस्थमा, उसका हिंदीकरण हम लोगों ने कर लिया, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एज्मा। क्या है? एज्मा, नॉट अस्थमा, हम लोगों ने उसका हिंदीकरण कर लिया। तो एज्मा से वो ग्रसित हैं, ठीक नहीं हो रहा, 20-25 साल का युवक परेशान है, डॉक्टर्स टू डॉक्टर, यहाँ से वहाँ। तो हम लोग अभी, हमारे देश में अभी मेडिकल की जागरूकता बहुत कम है, बहुत कम है। अभी किसी से कह दे कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो कहेंगे दिमाग खराब है, हमें पागल कह रहे हो। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता है, तो वहाँ साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलना एक सामान्य जीवन का हिस्सा होता है, अगर आप चीज़ें हैं तो डॉक्टर, उसके डॉक्टर्स ने जब देखा कि कोई फायदा नहीं है दवाओं का, तो उन्होंने उसे एक थेरेपिस्ट को सजेस्ट किया कि आप जाके उनसे मिलो। उस व्यक्ति ने उससे, अब वो जो लोग बात करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइको एनालिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट भी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो साइको एनालिसिस करते हैं इसको हम साइकोथेरेपी भी कह सकते हैं, साइकोथेरेपी भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब ये साइकोथेरेपी है तो इस महोदय को, साइकोथेरेपी करने वाले को आप साइकोथेरेपिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। साइको, TSYCHO, साइकोथेरेपी, स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई एम मिसिंग, साइकोथेरेपी, ठीक है, ये नहीं रहेगा। और यहां पर साइकोथेरेपिस्ट, ठीक, इसको आप साइकोथेरेपिस्ट भी कह सकते हैं। साइकोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपी या साइको एनालिसिस या साइको एनालिस्ट सब एक ही चीज हैं, सब अलग अलग नाम हैं मेडिकल साइंस में, मनोविज्ञान की दुनिया में, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो थेरेपिस्ट इलाज कैसे करते हैं? तो वो आपको बुलाते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, इस प्रक्रिया को थेरेपी कहा था। और जब जब वो आपको बुलाते हैं, उस हर दिन को वो सेशन कहते हैं, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, वो जितना सेशन की जरूरत होती है वो सेशन कहते हैं, उसमें वो बात करते हैं। तो उस युवक से जब थेरेपिस्ट ने बात करना शुरू किया कि चलो भैया तुम बताओ, पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, तो बचपन से लेकर के अब तक की सारी कहानियों को सुनते हैं। तो उसकी कहानी में पता चला कि बचपन में जब वो पढ़ा लिखा करता था तब उसके पेरेंट्स बहुत डिमांडिंग थे। 90% आया, क्या करोगे, पढ़ते लिखते नहीं हो, इससे क्या होगा। 95% आया, तब भी वही चीज़ें, देख लो पड़ोस के शर्मा जी के बेटे को, पांडे जी की बिटिया को, यादव जी के लड़के को, उसने 99 पाया, 98 पाया, तुम 5 पे ही रह गए। मतलब बार बार लगातार, आप चाहे जितना जोर लगाओ, माता पिता आपसे असंतुष्ट दिखे। इस क्रम में क्या हुआ कि उस बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई कि यार मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं,
मेरे माँ बाप मुझसे खुश नहीं रहते, जितना प्यार मुझे चाहिए मुझे नहीं मिलता, मैं अपने मम्मी पापा को खुश नहीं रख सकता, मैं कैसे करूँ, ये बात उसके दिमाग में घर करती चली गई। खैर, स्कूल डेज बीते, कॉलेज डेज बीते, वो बड़ा हो गया, नौकरी पा गया, चीज़ें, अब उसे लगा कि मैं तो वो भूल चुका हूँ। लेकिन वो जो बचपन का ट्रॉमा था, वो जो पेरेंट्स के डिमांडिंग नेचर का असर था, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गया, मन में, साइकी में बैठ गया, और वो बड़े होने पर एज़मा के रूप में बाहर निकला। किसी के लिए माइग्रेन, किसी के लिए कमर का पेन, किसी के लिए पीठ का दर्द, किसी के लिए नाइटमेयर, सपने के रूप में आता है डर। आप, ये अनबिलीवेबल है, बट यू हैव टू बिलीव, ऐसा होता है। पता चला कि वो बचपन की घटना उसके दिमाग में बस के उसको एज़मा का रोगी बना चुकी है, उसके और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सेशंस में बात करते करते, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करते करते 4-5 सेशन में वो बच्चा ठीक हो गया, वो युवक एज़मा से मुक्त हो गया, क्योंकि एज़मा उसके शरीर में नहीं, उसके मन में था, जो घर करके बैठा था। ये है साइको एनालिसिस, और इसको करने वाला साइको एनालिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से उसको आप साइकोथेरेपी भी कह सकते हैं, और उस व्यक्ति को साइकोथेरेपिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब एक्सपर्ट हैं जो हमारे मन की समस्याओं का, मन के चिंताओं का इलाज करते हैं। आपने साइकाइट्रिस्ट के बारे में पढ़ा था, साइकाइट्रिस्ट के अलावा ये लोग भी होते हैं, ये एक्सपर्ट हैं, ये दवाइयाँ नहीं देते, ये अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा, तो आपने साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, आपने साइकोपैथ के बारे में पढ़ा, आपने साइकोसोमैटिक पढ़ा, आपने साइकोजेनिक पढ़ा, और फिर उनका इलाज करने वाले साइको एनालिस्ट के बारे में सुना, या साइकोथेरेपिस्ट के बारे में सुना, साइको एनालिसिस को सुना, सिगमंड फ्राइड को जाना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इन सब का रूट साइकी था। ये सिर्फ आपके एग्जाम में वन वर्ड के काम नहीं आएगा, आम जीवन में, समाज में समस्याओं का निदान करने के लिए, किसी को प्रॉब्लम में हो तो सजेस्ट करने में भी काम आएगा। मैं आशा करता हूं कि मैं आपके कुछ काम आ रहा हूं, कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं, इनको संभालिएगा। हम लोग प्रैक्टिशनर्स की बात जारी रखेंगे, अगले सेशन में किसी और प्रैक्टिशनर की चर्चा होगी। ठीक है, थैंक यू।